नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई घटना ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इस मामले ने पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में बीजेपी नेता की तरफ से एक होर्डिंग लगाया गया है और इस होर्डिंग पर यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह का विवादित बयान लिखवाया गया है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। वहीं मामले में एक तरफ जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं और बीजेपी पर बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चुनाव से पहले षड्यंत्र करना चाहती है। उनका लक्ष्य पहले दिन से ही रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। खासकर मुसलमानों को लेकर उनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले में आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग कर दी है। इन सब के बीच एक और खबर सामने आई। अयोध्या कांड के पीड़ित परिवार से मिलने गए बीजेपी नेताओं के सामने एक और दूसरी पीड़ित आ गई और उसने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई और इंसाफ की मांग भी करने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। फिलहाल अयोध्या कांड पर जमकर राजनीति तेज होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े अखिलेश यादव आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिद पे अड़े हैं अखिलेश यादव, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं डीएनए टेस्ट की मांग को? देखिए, कुछ साबित नहीं करना है इसमें। ये लोग घटिया राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, मुसलमानों की वोट के लिए अपने आत्मा को गिरवी रखने वाले लोग हैं। वोट के चक्कर में इनको सही गलत, इनके तमाम मानवीय गुण जो हैं वो गटर में चला जाता है। वैसे दरिंदे बन जाते हैं। बलात्कारी का समर्थन करने वाला भी बलात्कारी से कम नहीं है। ये इस तरह के घटिया बातें। और ये कहां है वो दूसरा राजा बाबू, जब कभी कुली बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, संविधान लेकर के चलता है। कहां गया संविधान? लाल काला वाला डायरी अखिलेश यादव भी लेकर के घूमते हैं। 3-4 चीजें उन्होंने कही। एक तो डीएनए टेस्ट, दूसरा मुसलमानों का नाम आता है तो बीजेपी वाले जो है असंवैधानिक इलीगल काम करते हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र किया जाता है। अच्छा, अभी आते हैं, सारी चीजों पे आते हैं। पता नहीं अखिलेश यादव को कौन कहता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़े है, वो कहां पढ़े नहीं पढ़े। ये तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गंवार आदमी जिस तरह से बातें करता है उस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली चीज, डीएनए टेस्ट किसका किसका शर्म नहीं आती बोलने में? 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट होगा? मतलब आत्मा मर चुकी है इन लोगों की। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तुम्हारे परिवार की बच्ची होती तो डीएनए टेस्ट करवाते। राजनीति के चक्कर में तुम लोगों ने आत्मीयता भूल दी। क्या हो रहा है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में? क्लियर कट केस है। बच्ची प्रेग्नेंट है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं चाहिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। 12 साल की बच्ची है। इन लोगों की बातें सुनकर तो घिन आती है। और वहां का एमपी बच्चे के साथ ना खड़ा होकर के ये गोल मटोल राउंड बॉटम फ्लास्क ये जो है लग गया है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो फांसी लगा, अगर वैसा हुआ, अगर मगर करना है, अगर मगर। भाई जांच के दायरे में तो उस एमपी को भी लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले तो दनादन उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है कि किसके कहने पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? क्या पुलिस वालों ने अपने मन से एफआईआर दर्ज नहीं किया, या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई एमपी, कोई बड़ा नेता पुलिस को फोन करके ये कहा कि भाई इस मामले को दबा दो? धमकी देने में पहुंचना, कौन पहुंचा? अखिलेश यादव के साथ फोटो है उसकी, मोहम्मद राशिद। इसका बाप
मोहम्मद राशिद का बाप वो दोस्त था, ये मोहित खान का गुंडा है, ये गुंडा है, ये जेल जा चुका है। 2012 में दुर्गा प्रतिमा को लेकर के वहां विवाद हुआ था तो हिंसा भड़काने में इसका नाम था। मोहित खान को आप बना रहे हो, उसको पनिश करने के बजाय तुमने उसको नगर अध्यक्ष बना दिया। क्यों? क्योंकि अवधेश प्रसाद जो है साथ में लेकर के मुस्लिम बस्तियों में जहां जाता था साथ में लेकर के, वो तो बहुत नामी गुंडा है, कोई उसके कोई आवाज नहीं निकाल सकता था। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आप अनर्गल बात कर रहे हो। क्यों? मुख्यमंत्री रहे आप, किसी पुलिस वाले को पूछ लिया होता। सीधा सा कानून है, सीधा सा कानून है कि अगर रेप हुआ है, लड़की आकर के कह रही है कि रेप हुआ है और मेडिकली प्रूवन है, वो जिसके ऊपर कह देगी वो आरोपी बन जाएगा। नाउ इट इज हिज ड्यूटी कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। यही कानून है, यही कानून है, यही होता है। मूर्ख लोगों के हाथ में वो जो लाल काली डायरी होती है, पढ़ने आता नहीं है, समझ में आता नहीं है, पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, उसका तो डीएनए टेस्ट करवा दोगे। और जो धमकी देने गया उसका कौन सा टेस्ट हो? पैसा ऑफर हुआ। हाँ, पैसा ऑफर देने वाला, उसको हॉस्पिटल में जाकर के उसके परिवार को जो मारने की धमकी देने वाले है समाजवादी गुंडे, उसका कौन सा टेस्ट हो? तमाशा कर रहे हैं आप लोग। कोई अबू आदमी है, कह रहा है कि इस तरह के केसेस में तो पैसे देकर के भी बयान दिलवाए जा सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। किसी को कोई कहा है अब हो गया, अब तो कम से कम, और ये आजकल गायब हो गया है। ये कांग्रेसियों का नया जननायक है, फर्जी नेता गायब है, 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहा है। और जब से ईडी वाला ट्वीट किया है उसके बाद से शांत शिथिल बैठा हुआ है। क्यों? आज मीडिया वाले घेरे नहीं? मीडिया वालों को माइक लगा देना चाहिए था, माइक लगा देना चाहिए था कि भाई बताओ अयोध्या के ऊपर क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेसी प्रवक्ता जो है, जितने मुंह उतनी बातें। टीवी पे जाएगा, कहेगा कि एक प्रवक्ता कह देगा कि नहीं नहीं हम इसके साथ हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे टेलीविजन चैनल पे कांग्रेसी प्रवक्ता बोलता हुआ नजर आता है कि नहीं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। भाई जैसा कंफ्यूज नेता है वैसे कंफ्यूज उसके प्रवक्ता लोग हैं। पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं है। क्यों? नाम मोहित खान पकड़ाया है, बस। अब क्यों हो रहा है? क्यों डीएनए की जिद? एक तो मैंने बताया कि भाई कैसे गलत कानून की जानकारी ना हो। योगी आदित्यनाथ को सैल्यूट। इस तरह के केस में कानून वानून सब साइड में रखो, पहले बुलडोजर चलाओ, पहले शरीर का तापमान बढ़ाओ। कायदे से कोई ह्यूमन राइट्स रेपिस्ट का नहीं होगा। ये ह्यूमन राइट्स और ये और वो, इससे नहीं चलेगा। पब्लिकली ठुकाई हो इन लोगों की। हाँ, तो वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि ऐसे अपराधियों को माला बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। जनता का विश्वास ही अगर सिस्टम से उठ जाएगा तो फिर सिस्टम बचेगा कहां? फिर बचेगा कहां सिस्टम? और डीएनए टेस्ट क्यों? अब इनको समझ में आ गया है कि वहां तो अभी चुनाव होने वाला है। मूल बात समझ लीजिए, अभी वहां चुनाव होने वाला है। ये जितनी हेकड़ी इनकी जो है ना, अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए, बवाल और गोल मटोल अवधेश बाबू को जो है बगल में बिठा करके जो रखता है लोग हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि देखो अयोध्या के राजा है ना। तो अयोध्या के राजा को दिखा दिखा करके अब उसका मैं बता रहा हूं सीट फेंकेगा राहुल गांधी अभी उसको कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, तुमने भद्द पिटवा दी। सोशल मीडिया का जमाना है, नैरेटिव आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव के विवादित बयान की चर्चा थी भाई, वो तो देखिए हमने ही सबसे पहले कहा कि ये तो वोट बैंक की राजनीति में ये लोगों इन लोगों ने सारी जो शर्मो हया की दीवार जो थी वो सब तोड़ चुके हैं ये लोग। अब डीएनए टेस्ट इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि चुनाव है।
डीएनए टेस्ट का अगर ऑर्डर करके मानेंगे तो ये करेंगे तो वो 3 महीना 4 महीना जो है उसके बाद रिपोर्ट आएगा। अब उसका रिपोर्ट आएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक चुनाव हो जाएगा। और तब तक चुनाव हो जाएगा तो ये कह देंगे देखिए हमने मोहित खान को बचा लिया। चुनाव के बाद फिर भाड़ में जाए ये मोहित खान। कोई मुसलमानों के मसीहा हैं क्या ये लोग? मुसलमानों से बस एक ही रिश्ता है इनका, वोट का रिश्ता। वोट दे देने के बाद सबसे ज्यादा जूते यही लोग मारते हैं, सबसे ज्यादा। कभी और इसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन अभी चुनाव है, इनको समझ में आ गया कि ये जो ये खटाखट और अफवाह और झांसे में जो हिंदू ओबीसी आ गए थे और हिंदू समाज के कुछ लोग जो आ गए थे, जो बीजेपी को छोड़ करके इनको वोट दे दिया था, वो सब इस कांड के बाद अलग हो गए। मुसलमानों के अत्याचार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और केस आ गया, आप बता ही रही। तो इस तरह के जो अत्याचारी होंगे उसके साथ तो खड़ा नहीं होगा, तो बचेगा कौन? तो यादव और मुसलमान बचेंगे। और ये मोहित खान जो है वही तो अयोध्या के अंदर मुसलमानों का मेन कैंपेनर है समाजवादी पार्टी के लिए। वही जेल चला गया, वही फंस गया। ये लोग नाराज हो गए, शांत बैठ गए कि भाई अखिलेश यादव नहीं बचा सके, किसी काम का नहीं अखिलेश यादव। जब हमारे नेता को बचा ही नहीं सका अखिलेश यादव, तो खाक 37 सीट लेकर के क्या कर लिए? कौन सी घंटी आपने बजा दी? क्या आपने हासिल कर लिया? 37 सीट जीतने के बाद भी तुम्हारा नेता वो जेल के अंदर सड़ रहा है, बुलडोजर चल रहा है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स गिर रहा है, उसका बेकरी उड़ा दिया जा रहा है। तो लोग तो ये कहेंगे कि बड़ा कमजोर नेता है, इसको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर मुसलमान भी नाराज हो गए तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। और अयोध्या में ये अवधेश प्रसाद की सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इसीलिए पहले ट्वीट किया था और कल जो है सामने आकर के कह रहे कि नहीं डीएनए ही चाहिए, डीएनए ही चाहिए। और कांग्रेस सबको कह दिया है कि भाई डीएनए करो, नहीं तो अगर हार गए तो अवधेश को भी पीछे करना पड़ेगा और हम लोगों की भी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अयोध्या कांड फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। आरोपी सपा नेता निकले हैं, जिसके बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर खूब हमलावर है। वहीं मामले में सीएम योगी के तगड़े एक्शन से राज्य में हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष की हालत खराब हो गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।